नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत एक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानती वारंट जारी करने की आलोचना की। अदालत ने टिप्पणी की कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों में जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वे अर्ध-आपराधिक कार्यवाही है और जब तक सुरक्षा आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है तब तक दंडात्मक परिणाम नहीं होते हैं। ये न्यायालय ये देखने के लिए विवश है कि ट्रायल कोर्ट के लिए डी.वी. के प्रावधानों के तहत दायर एक आवेदन में जमानत योग्य वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। अधिनियम डी.वी. के तहत कार्यवाही अधिनियम अर्धदंडीय कार्यवाही है जिसका कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है, सिवाय इसके कि जहां सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होता है। इसलिए न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानत योग्य वारंट जारी करने का निर्देश देने में विद्वान मजिस्ट्रेट बिल्कुल अनुचित था। अदालत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत याचिकाकर्ता की सास द्वारा दायर एक घरेलू हिंसा के मामले के हस्तांतरण की मांग करने वाली स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का एक विशेष रूप से सक्षम नाबालिग बेटा है जो श्रवण हानि से पीड़ित है। वह बेरोजगार है और अपने जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है। यह आगे बताया गया कि नीचे दी गई अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका को दिल्ली से लुधियाना स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने को अनुचित बताया। सुश्री असावरी सोरी, एडवोकेट सुश्री जहरा खान, AOR याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हुए। केस का शीर्षक अलीशा बेरी बनाम नीलम बेरी, प्रशस्ति पत्र 2025 SC 33। सशक्त महिला मजबूत समाज, अग्रणी राजस्थान और विकसित भारत की बेहतरीन सोच रखते हुए राजधानी के एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम में JVP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा के सौजन्य से जाट समाज की 25 महिलाओं का महिला शक्ति अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्व उपाध्यक्ष सारिका चौधरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में व राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर अपना परचम लहराने वाली जाट समाज की 25 महिलाओं का महिला शक्ति का अभिनंदन किया गया। एडवोकेट सारिका चौधरी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हुए हैं उन्हें महिलाएं ढाल के रूप में काम लें, ना कि तलवार के रूप में। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में हर सफल पुरुष की सफलता का श्रेय एक महिला को दिया जाता है, लेकिन वो अपनी सफलता का श्रेय अपने पति एडवोकेट नारायण सिंह चौधरी व अपने पिता को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति ने ही उन्हें कानून के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते उन्होंने वकालत की और फिर राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव लड़कर उपाध्यक्ष के पद पर विजयी हुई। उन्होंने वकालत के क्षेत्र में आने वाली बालिकाओं को आह्वान करते हुए कहा कि वकालत का पेशा बहुत अच्छा और रॉयल पेशा है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत व धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में JVP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा व उनकी टीम द्वारा जाट समाज की विभिन्न महिलाओं का अभिनंदन कर उन्हें वीमेन पावर अवार्ड से सम्मानित कर उनका परिचय करवाया गया। वहीं सारिका चौधरी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कार्यक्रम के संयोजक किवाड़ा ने भी अभिनंदन के क्रम में सारिका चौधरी के लिए संबोधित करते हुए कहा कि वो एकमात्र महिला अधिवक्ता है जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हुए समाज का नाम रोशन किया है, जिस पर उन्हें ही नहीं पूरे समाज को गर्व है। जाट महिला शक्ति ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर प्रीति चंद्रा राजस्थान में जाट समाज की पहली महिला IPS और सुलेश चौधरी जाट समाज की पहली महिला RPS अधिकारी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सारिका चौधरी जैसी अनेक बहन बेटियां एडवोकेसी में अपनी प्रतिष्ठा बना रही हैं। अगला जो सवाल है वो भी एक अद्भुत महिला से ही है। हाई कोर्ट की एक्स वाइस प्रेसिडेंट रही हमारी एडवोकेट सारिका चौधरी मैम से। मैम, अभी तक ये देखा जाता था
कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया गया है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से मैं बात करना चाहूंगी, है ना, कि अगर कोई लड़की पढ़ गई है, नौकरी करना चाहती है, घर वाले काम करने के लिए उसको भेजना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में भेजेंगे और फिर हम प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि लड़की जो है वो बीएड कर ले, टीचर बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सुबह 10 बजे चली जाएगी, शाम को 5 बजे घर आ जाएगी, घर भी देख लेगी और नौकरी भी हो जाएगी, ये काम है। लेकिन आपने लीक से हटकर अपने टाइम में जो लॉ को चुना, क्योंकि आज तो बहुत जनरल हो गया है कि बच्चियां लॉ कर रही हैं, मेरे पास भी 5 ईयर लॉ की बच्चियां हैं काफी सारी ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन उस समय आपने जब अपने समय में लॉ किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आई, जयपुर जैसे बड़े शहर में, तो किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई और आपने विशेष रूप से लॉ क्यों चुना? बिल्कुल सही कहा विजयलक्ष्मी आपने कि आज की 20 इयर्स पहले महिलाएं ज़्यादातर टीचर्स, शिक्षिका के रूप में आगे आने में ज़्यादा महत्व देते थे, परिवार वाले भी इसी चीज़ को महत्व देते थे। मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए, कि मेरी मैरिज 19 साल की थी, तब मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हुई थी। उसके बाद जब मैं ससुराल पक्ष में आई तो मेरे ससुराल में जुडिशरी और एडवोकेसी से पूरी फैमिली में काफ़ी लोग थे। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे हस्बैंड जो पहले से ही एडवोकेट थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, बीएड नहीं करके तुम लॉ करो, हम दोनों एक ही फील्ड में रहेंगे, एक ही प्रोफेशन में रहेंगे तो शायद बहुत अच्छी लाइफ हमारी साथ में होगी। और मैं इस बात पे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे समाज में एक प्रथा चलती आई है, जो भी मंच होता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि एक जो सफल पुरुष है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ होता है। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एक सफल नारी के पीछे भी कहीं ना कहीं एक पुरुष का बहुत बड़ा सहयोग और हाथ होता है। और आजकल ये देखा जाता है, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कहीं ना कहीं सभी बहुत अच्छे से अपनी परिवार की महिलाओं को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी ससुराल पक्ष में भी बहुत अच्छी फैमिली मिली, मेरे फादर ने भी मुझे एजुकेशन से बहुत अच्छा वो किया था। पर हाँ, समय थोड़ा ऐसा था तो शादी पहले थोड़ा जल्दी हो जाया करती थी। आजकल तो अपने समाज में शादियां, बच्चियां शिक्षित होती है, उसी के बाद पेरेंट्स करते हैं। तो मैं ये एक बहुत टफ जर्नी थी कि बच्चों के साथ लॉ करके इस प्रोफेशन में आना और वाइस प्रेसिडेंट तक का सफ़र बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए। पर सहयोग परिवार का ऐसा था कि मुझे कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। बस यही है कि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और अगर आप पेशेंस रख के मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं। और मैंने जो हमारे हाई कोर्ट में लगभग 5,000 के लगभग वोटर्स हैं, एडवोकेट्स, उनके एक उसमें सभी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पहली बार में बहुत अच्छे मतों से एक हाई कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, और सभी ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि कोई महिला आगे आती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बस आप अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर और सभी आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको बहुत सहयोग करेगा और आप जरूर बहुत सक्सेस होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति से भरा हुआ आपका जो मैसेज है। और मैं अपनी जो नई पीढ़ी है, मैं देखती हूँ आजकल बच्चियाँ एडवोकेसी में बहुत आ रही हैं, जुडिशरी में भी बहुत जा रही हैं, तो मैं उनको बहुत यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा बिल्कुल आओ और पूरे पेशेंस के साथ अपना काम करो, मेहनत और लगन के साथ डटे रहो, और कहीं ना कहीं अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत आगे तक बढ़ोगे। और एक और मैसेज है कि कानून महिलाओं के लिए आजकल बहुत बने हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं अपना कानून को महिलाएं अपनी ढाल के रूप में काम में लें, तलवार के रूप में ना लें, तो ये बहुत अच्छा, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरत है आज के समाज में इस चीज़ की। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम।
जिला बार एसोसिएशन अजमेर के नवनिर्वाचित सचिव दीपक गुप्ता एडवोकेट के केकड़ी पहुंचने पर सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उन्हें जिला बार एसोसिएशन अजमेर के सचिव बनने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित सचिव गुप्ता का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला सचिव दीपक गुप्ता ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला बार एसोसिएशन अजमेर का स्वर्णिम इतिहास है और इस स्वर्णिम इतिहास को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का वे प्रयास करेंगे। साथ ही केकड़ी बार व अजमेर जिला बार आपसी सामंजस्य बैठाकर न्यायिक परिवार की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि जिला बार सचिव दीपक गुप्ता सदैव अधिवक्ता हितों के लिए तत्पर खड़े रहे हैं तथा अब उनके जिला सचिव बनने के बाद अधिवक्ताओं को उनके क्षेत्र में प्रगति करने का अच्छा अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीना, भूपेंद्र सिंह राठौर, नितिन जोशी, महासचिव मुकेश शर्मा, राजेश गोदारा, भेरू सिंह राठौर, भावेश जैन आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन केकड़ी की साधारण सभा की बैठक सोमवार को बार कार्यालय में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बार एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे जिला अभियान को लेकर आगे रणनीति बनाई गई। बैठक में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे सांकेतिक धरने को अनवरत जारी रखने का फैसला लिया गया। इस मौके पर बार अध्यक्ष आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी से जिले का दर्जा छीनने से न केवल अधिवक्ता बल्कि केकड़ी क्षेत्र के हर व्यक्ति को नुकसान है। उन्होंने कहा कि जिला समाप्त होने से अब आमजन की मुश्किलें बढ़ गई है। अजमेर जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी के कारण आमजन का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं, जबकि केकड़ी जिला बनने के बाद केकड़ी में ही आमजन के प्रशासकीय काम सुलभ और त्वरित होने लगे थे। साथ ही क्षेत्र में तेजी विकास होने लगा था, लेकिन अब विकास भी थमने लगा है तथा आमजन की परेशानियां भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जिला बचाओ आंदोलन से अगर सरकार झुकती है तथा केकड़ी को फिर जिले का दर्जा मिलता है तो इससे हर वर्ग हर व्यक्ति का भला होगा, लेकिन केकड़ी की जनता इसे समझ नहीं रही है और अधिवक्ताओं के आंदोलन से दूरी बना रखी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन दे ताकि सरकार के समक्ष मुखर होकर अपनी मांग रखी जा सके। इस मौके पर केकड़ी को फिर जिले का दर्जा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करने को लेकर भी चर्चा की तथा बार अध्यक्ष आहूजा ने बताया कि रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए सभी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी कर ली गई है तथा जल्द ही हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की जाएगी। आहूजा ने बताया कि जब तक केकड़ी का सम्मान फिर सरकार नहीं लौटाती तब तक अधिवक्ता डटे रहेंगे तथा अपना पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार फिर केकड़ी को जिले का दर्जा दे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला बचाओ अभियान के तहत सांकेतिक धरना अनवरत जारी रहेगा तथा धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 तक कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, ए सिन्हावा, हेमंत जैन, सलीम गौरी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामावतार मीणा, प्रहलाद चौधरी, हेमराज कानावत, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, परवेज नकवी, नवल किशोर पारीक, अर्जुन सिंह शक्तावत, परवेज नकवी, मुरलीधर शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, अशोक पालीवाल, मुकेश गुर्जर, केदार चौधरी, लक्ष्मीचंद मीणा, दशरथ सिंह कांदलोत, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, समकित जैन आदि मौजूद थे। केकड़ी के बाद जनरल हाउस थी, उसमें यह निर्णय लिया जाना था कि पिछले 10 दिनों से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस निर्णय को आगे किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए और आगे हमें क्या रूपरेखा तय करनी चाहिए। तो जनरल हाउस में यह निर्णय लिया गया कि जो धरना स्थल हमारा जो चल रहा था वो धरना स्थल रेगुलर रहेगा। हम सुबह से 2 घंटे सांकेतिक जो धरना दे रहे हैं वो रेगुलर हम रखेंगे। और इसके अलावा चूंकि एक रिट याचिका हाईकोर्ट में हम पहले डिस्कस भी करके आए थे, वो रिट याचिका हम 1-2 दिन में ही पेश कर देंगे। हमने सारी तैयारियां भी कर ली है। तो इस प्रकार से जो आंदोलन जिसका बीड़ा हमने उठाया था जिले को बचाने का, उस आंदोलन को हम गति देते हुए एक तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा और रिट इसकी शीघ्र ही हम पेश कर देंगे ताकि उस पर हमारी सुनवाई हो और हम हमारे पक्ष रख सके। और उसके अलावा भी आगे यदि आंदोलन को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के सुझाव हमारे बार एसोसिएशन की तरफ आते हैं या आम जनता को और कोई सहयोग मिलता है और यदि कोई लोग हमसे जुड़ते हैं, कोई हमारे से कोई जनप्रतिनिधि या कोई संस्था जुड़ते हैं, तो फिर हम जनरल हाउस करके उसको और आगे किस प्रकार से आंदोलन को तीव्र गति से दे सकते हैं या आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जा सकता है, उस संबंध में आगे हम निर्णय लेंगे। फिलहाल हमने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि हमारा आंदोलन लगातार चलेगा और रिट हम जल्दी पेश कर देंगे।
अजमेर जिला नेटबॉल संघ के आगामी 4 वर्षों 2029 तक के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव पटेल स्टेडियम अजमेर में आयोजित किया गया। ये चुनाव जिला क्रीड़ा परिषद और राजस्थान नेटबॉल संघ के पर्यवेक्षण में संपन्न हुए। पर्यवेक्षक के रूप में जिला खेल अधिकारी रामनिवास चौधरी, राजस्थान नेटबॉल संघ के गोपाल उपाध्याय और जिला ओलंपिक संघ के गिरिराज सांखला उपस्थित रहे। चुनाव के दौरान अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह केकड़ी, उपाध्यक्ष कमलेश धानका, आशुतोष श्रीवास्तव, अरुण यादव, सचिव सचिन प्रकाश काला, संयुक्त सचिव निशु यादव, शहनाज कृतिका वर्मा, कोषाध्यक्ष नेहा राठौर और कार्यकारिणी सदस्य दिनेश व चेतन प्रकाश चुने गए। इस अवसर पर जिले के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिनमें महेंद्र सिंह राठौर, योगेंद्र सिंह, रोहित सिंह, जय सिंह, दिनेश कुलदीप, अरविंद यादव, हेमंत कुमार, किशन सिंह चौहान, भगत सिंह राठौर, नरेंद्र सिंह, शंकरलाल बुनकर, ओम प्रकाश बारिया, अजय तुनवल और सुरेंद्र सिंह चौहान शामिल थे। सभी उपस्थित सदस्यों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और जिले में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। बार एसोसिएशन विजयनगर के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के सानिध्य में सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए विजयनगर में अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट खोलने का निवेदन किया है। बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार नवसृजित ब्यावर जिले में एकमात्र विजयनगर शहर ब्यावर शहर के बाद सबसे बड़ा शहर है। विजयनगर शहर में 60,000 से अधिक जनता निवास करती है। विजयनगर जो कि औद्योगिक नगरी है। विजयनगर शहर में एकमात्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश की कोर्ट है जो कि 34 वर्ष से ज्यादा समय से संचालित है और आज से 14 वर्ष पूर्व उक्त न्यायालय के संचालन के लिए एक नवनिर्मित भवन बनाया जो कि 2 मंजिला होकर 51.5 बीघा परिसर में बना हुआ और यहां निर्मित न्यायालय भवन जो कि 2 मंजिला है और नए न्यायालय खुलने पर तुरंत प्रभाव से सुनवाई चालू होने की समस्त व्यवस्था है। विजयनगर शहर की अपर जिला न्यायालय ब्यावर में स्थित है और ब्यावर शहर जाने के लिए विजयनगर की जनता और अधिवक्ता को अरावली पर्वतमाला की दुर्गम पहाड़ियों और खाई से गुजरते हुए विजयनगर से ब्यावर की 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। नवनिर्मित ब्यावर जिले में ब्यावर में बदनो तहसील भी जोड़ी गई जो कि ब्यावर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जबकि विजयनगर से बदनौर 32 किलोमीटर ही दूर है। इसी प्रकार मसूदा की जनता को भी अरावली की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरकर ब्यावर के लिए 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि विजयनगर शहर मात्र मसूदा से 20 किलोमीटर ही दूर है। विजयनगर शहर में स्थित न्यायालय में 5,000 के आसपास प्रकरण विचाराधीन है और विजयनगर शहर के ही सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय करीब 1500 मामले अपर जिला सेशन न्यायालय ब्यावर में विचाराधीन है। इसी प्रकार मसूदा न्यायालय जो कि वर्ष 2023 में खुला है और बदनो तहसील का पुलिस थाना बार शेखावास के लगभग 800 प्रकरण तथा पुलिस थाना मसूदा के भी लगभग 500 प्रकरण ब्यावर स्थित अपर जिला सेशन न्यायालय ब्यावर में विचाराधीन है। विजयनगर शहर जो कि सभी प्रकार सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर यातायात, रहवास व उच्च शिक्षा संबंधी सभी सुविधा उपलब्ध है। विजयनगर, मसूदा व बदनो थाना क्षेत्र के लिए विजयनगर शहर में अपर जिला सेशन न्यायालय खुलाना सुलभ व सस्ता न्याय के मार्ग की और एक अच्छा कदम होगा तथा संपूर्ण ब्यावर जिले में ब्यावर के अतिरिक्त केवल एकमात्र अपर जिला सेशन न्यायालय जैतारण में है। उसके अतिरिक्त संपूर्ण ब्यावर जिले में कोई भी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थित नहीं है। अध्यक्ष मुस्तफा ने बताया कि माननीय राज्य उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक जन 2/27/2021 1465 दिनांक 18.09/2023 के द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय विजयनगर के सृजन के संबंध में आदेशित कर जिला न्यायाधीश अजमेर व सिविल न्यायाधीश विजयनगर से संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर रखी है। इस कारण भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की सभी रिपोर्ट व भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोला जाना अत्यंत आवश्यक न्यायोचित है। एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि विधानसभा के इसी सत्र में विजयनगर जिला ब्यावर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खुलवाने की घोषणा कर विजयनगर क्षेत्र की लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को सुगम न्याय प्राप्त हो सकेगा। राजस्व मंडल बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सानिध्य में सोमवार को मंडल परिसर में स्थित प्राचीन भगवान शंकर के राजराजेश्वर मंदिर में भोग लगाकर पोष बड़े का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। मंदिर के पंडित सोमदत्त शर्मा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान के भोग लगाया, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व वाइस चेयरमैन योगेंद्र सिंह शक्तावत,
राजस्व मंडल बार के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, उपाध्यक्ष लव प्रताप सिंह, सचिव मनीष पांड्या, सह सचिव अमन झंवर, कोषाध्यक्ष धर्मराज शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष तेज सिंह शेखावत सहित अधिवक्ताओं ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंडल बार की महिला शक्ति द्वारा हाईकोर्ट बार की प्रमिला शर्मा, अजमेर बार की उपाध्यक्ष रिजवाना खान, सह सचिव सुमित्रा पाठक, कार्यकारिणी सदस्य अंजू चौधरी, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी एडवोकेट अंजू तंवर का अभिनंदन किया। राजस्व मंडल की वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम माथुर व नीतू शेखावत के सानिध्य में अर्चना गौतम, बबीता शर्मा, सविता चौहान, कमलेश चौहान, शर्मा, मंजरी, सुजाता सागर, पूजा शर्मा सहित अन्य महिला शक्ति द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया व प्रसाद का वितरण भी किया गया। महिला शक्ति द्वारा पोष बढ़े के कार्यक्रम को अभिनंदन समारोह के रूप में परिवर्तित करते हुए कार्यक्रम को न केवल ऊंचाइयां दी बल्कि कार्यक्रम को 4 चांद लगाते हुए उसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बना दिया, जिसकी सर्वत्र सराहना होते देखी गई। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट बार की पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष प्रमिला शर्मा ने इस बेहतरीन आयोजन के लिए बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत सहित उनकी टीम व महिला शक्ति के रूप में पूनम माथुर व नीतू शेखावत सहित उनकी टीम का आभार ज्ञापित करते हुए सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी।